अच्छा जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हुई है। ठीक है। अच्छा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करना है HTML थीम। ठीक है, सिंपली। और यहाँ से थीम फॉरेस्ट। आपने ये देखे नाइस पेज और फ्री CSS और इनको नहीं किसी को भी छेड़ना। आपने सिर्फ थीम फॉरेस्ट वाली साइट पे जाना है। यहाँ से ये देख लें। अच्छा, इसमें आपने कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रिएक्ट बूटस्ट्रैप वगैरह वो है सारे बैकएंड वाले, जिनमें डैशबोर्ड, ये पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि डैशबोर्ड है। ये भी मुझे पता चल रहा है कि ये डैशबोर्ड है। ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर ऐप लैंडिंग पेज, ये फ्रंट एंड है। इसका आपने प्रीव्यू देख लेना है। इसी तरह से हम कुछ और भी ओपन कर लेते हैं। हमें चाहिए फ्रंट एंड थीम। जैसे ये देखें, एजुकेशन पर्पस थीम है। ठीक है। फिर इसके अलावा आगे और भी काफी बने हुए हैं। यहाँ से आप व्यू ऑल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं। जैसे ये 67 थीम है अभी फिल वक्त जो इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। वैसे साइड टेम्पलेट में चले जाते हैं, आप फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से। साइड टेम्पलेट ये साइड पे इधर ये आपको नजर आ रहा होगा। ये टॉप की जो सिलेक्शन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर यहाँ पर ये साइड टेम्पलेट। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो 2300 प्लस जो है ना थीम्स हैं। इनमें आपने क्या करना है, यहाँ से चेक कर लेने हैं फिल्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। हमें सबसे पहले हम ये कॉर्पोरेट पे करते हैं क्लिक, तो हमारे पास ना कुछ कॉर्पोरेट रिलेटेड थीम आ गए हुए हैं। ये डिजिटल एजेंसी लाइक। ठीक है। फिर ये देखें, एजुकेशनल थीम है। ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का टेम्पलेट है। मुझे ये सून चाहिए तो मैं इसको भी देखता हूँ। हम लोगों ने प्रीव्यू पे ऐसे क्लिक कर लेना है। इसका भी प्रीव्यू देख लेते हैं। ये यहाँ से शुरू हो रहा है थीम। ठीक है। सिंपली आपने, अच्छा, ये LTR वर्जन और RTL वर्जन होता है। ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट होता है और राइट टू लेफ्ट होता है, जैसे कि उर्दू है। अब आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट तो समझ गए होंगे कि इंग्लिश जो है वो राइट टू लेफ्ट नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और जो उर्दू है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है। इसी तरीके से आपको LTR चाहिए कि RTL चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब कि इंग्लिश वाला। ठीक है। अगर आप RTL करेंगे तो ये उर्दू या वो अरबी, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये उसमें कन्वर्टेड थीम मिल जाएगा आपको। तो हम लोग सिंपली LTR पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से ये दूसरे वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है, इसका भी डेमो चेक कर लेते हैं कुछ। ये डिफरेंट आ रहे हैं डेमोज। तो हम देखते हैं कि हमें कौन से वाला चाहिए। ट्रांसहेक्स के नाम से इसका नाम है। इसके मल्टीपल डेमो आ रहे हैं। मैं फिर वक्त ये फोर्थ वाला डेमो इसका देख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है कि स्टैटिक थीम क्यों ज्यादा प्रेफर्ड होता है। जो बिजनेस साइट्स होती हैं, बिजनेस साइट मतलब किसी भी कंपनी के लिए साइट आप बना रहे हो, तो उसके लिए हम लोग जो प्रेफर्ड करते हैं ना, प्रेफर्ड होती है हमारी तरफ से, वो हम कहते हैं कि जी स्टैटिक वेबसाइट होनी चाहिए। क्या बेनिफिट है स्टैटिक का? इसमें वर्डप्रेस की अपनी फाइल्स, मतलब कोई CMS का लोड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डेटाबेस में कैशे की प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से साइट की स्पीड लो होगी। मतलब ये कह लें कि विद इन सेकंड ओपन हो जाती हैं साइट जो होती हैं स्टैटिक। ठीक है। लेकिन जो डायनेमिक है, मतलब वर्डप्रेस वगैरह वाली, वो जितनी फास्ट नहीं होती, वो इससे थोड़ी सी उनकी स्पीड लो होती है। ठीक है। अब ये देखें, ये आ गई हुई है साइट। तो ये अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जब भी आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ना, आपने यहाँ से ऊपर लिंक चेक कर लेनी है कि इसकी एक्सटेंशन एंड पे .html होनी चाहिए। .html होनी चाहिए। ठीक है। अब फर्ज करें .html वाली है, आपने इसके होम पे सिंपली ऐसे क्लिक कर लेना है, जो भी आपको होम नजर आता है ये वाला, इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है। तो इसको हमने स्क्रैप कर लेना है। इसी तरह से अब ये देखें, इसकी लिंक सबसे पहले हम चेक करेंगे .html है ऊपर। ठीक है। इसी तरीके से हम इनके ये मेन्यू देख लेते हैं। अच्छा बना हुआ है। ठीक है, सारी की सारी साइट अच्छी बनाई हुई है उन्होंने। हम ये चेक कर लेते हैं। ये होता है किसी भी थीम के, वो क्या नाम है,
कोई आपने एंड्रॉयड ऐप बनाई है ना, तो उसका जो लैंडिंग पेज होता है जहाँ से डाउनलोड वगैरह करवाने हैं, उसके फीचर्स बताने हैं, तो उसको कहते हैं एंड्रॉयड ऐप लैंडिंग पेज टेम्पलेट। ठीक है, तो ये जो है एंड्रॉयड ऐप लैंडिंग पेज है। यहाँ पर ये बिजनेस पार्टनर्स जो हैं या वो यूज यूज्ड बाय ओवर इतने पीपल्स वर्ल्ड वाइड, ये डिफरेंट जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऐप यूज करते हैं, तो फिर ये ऐप का ना यहाँ पर उनका वो जो मतलब कोलेबोरेशन होती है, उनके लोगो यहाँ पर लग जाते हैं। यहाँ पर नीचे ऐप के स्क्रीनशॉट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ पर ये मेक योर ओन सक्सेस है सिंपल यू क्लैप, डिफरेंट चीजें उन्होंने मतलब ऐप के रिलेटेड लिखी हुई है, पूरा एक प्रॉपर थीम है। अगर उसके कोई प्लान्स हैं, वो प्रिपेयर्ड है थीम, तो वो उसके प्लान्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो डाउनलोड रिलेटेड ये देखिए यहाँ पर लिंक लगी हुई है। अगर आईफोन के लिए डाउनलोड करना है तो इस आइकन से, एंड्रॉयड के लिए इस आइकन से, विंडो के लिए इससे, और मैक ओएस से यहाँ से। तो ये मतलब एक प्रॉपर पूरा थीम डिजाइन हुआ हुआ है। अब अगर आपको फर्ज करें ये वाला चाहिए है थीम, ठीक है, तो आपने इस ऊपर से लिंक इसकी कंफर्म कर लेनी है। इसके लिंक जो है वो HTML में ही है, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग HT ट्रैक ढूंढ लेते हैं अपने पास। ये मेरे पास नहीं, यहाँ से सर्च से नहीं आ रहा। ये यहाँ पर आ गया HT ट्रैक। सिंपली नेक्स्ट, इसका जो भी नेम है उसी नेम से बनाते हैं। मॉस्टो इसका नेम है, मॉस्टो, MOSTO, मॉस्टो। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और देन नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट कर देंगे, तो ये खुद ही यहाँ से कॉपी करने लग जाएगा और फोल्डर बना देगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, या म्यूजिक में जहाँ पर भी है। तो मुझे बताएं आप लोगों ने इस पे कोई, अब ये देखें ऐसे, ये सारे जितने भी इसके डेमो है ना, खुद ब खुद ये देखें 6 9 डेमो, मतलब डिफरेंट डेमो है, देखो जबरदस्त से बने हुए हैं सारे इसके डेमो। ये एंड्रॉयड ऐप की बजाय ये कोई मैसेंजर वगैरह या किसी सॉफ्टवेयर के लिए ये वाला। अब ये देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक थीम को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं इस थीम को। अभी भी काट रही है आयशा? आयशा देखिएगा, अभी भी मेरी आवाज कट रही है। एक मिनट, चेक करता हूँ मैं। अब तो ठीक होनी चाहिए, मेरे पास स्पीड भी सही आ रही है। चेक करें तो अब। हम्म अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। जैसे कि ये देखें, ये वही एंड्रॉयड ऐप वाला ही थीम है। ठीक है, इसमें देखो होम वेब है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये वॉच ऐप है, हीरो वीडियो, डिफरेंट मैसेंजर और सब। अब ये वाला डेमो हम कहाँ कहाँ ये वाली वेबसाइट यूज कर सकते हैं? इसके लिए फर्ज करें कोई क्लाइंट मिल जाता है कि उसका कोई सॉफ्टवेयर है, उसने अपने सॉफ्टवेयर की प्रमोशन के लिए एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज जो इस लैपटॉप में शो करवाई जा सके, कोई वेबसाइट, आप इसमें अपना वेबसाइट का पोर्टफोलियो भी मतलब लगा सकते हैं। कोई आपने वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए आप बना सकते हो कि जी ये वाला जो पेज है कि मेरे मेरे इस वेबसाइट का ये नाम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट के सब पेजेस में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप मतलब बताते हैं कि इसमें आपने कौन सी वो टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, लाइक CMS मतलब वर्डप्रेस यूज किया है या क्या यूज किया है, उनके फीचर्स। ठीक है, उस वेबसाइट के डेली यूजर विजिटर्स आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर उसकी अगर कोई वीडियो वगैरह ऐड करनी है तो आप वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हो। तो इन चीज़ों में यहाँ पर आप इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो मतलब मोर प्रोफेशनल लगती है, आपके कस्टमर्स उसको देखते हैं
कि इन्होंने कैसी कैसी वेबसाइट्स बनाई हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपने क्लाइंट्स के लिए यूज की है, मतलब ये किस किस टेक्नोलॉजी से ना मतलब ये फ्रेंडली यूजर हैं। तो उसके अलावा कोई लैंडिंग पेज किसी एंड्रॉयड ऐप का बनाना पड़ जाता है आपको, अगर ऑर्डर आ जाता है, तो इस टाइप के थीम्स चीजों के लिए आप मतलब ये वाला थीम यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए आपके पास फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा जो है ना, एक एक आधा जो है ना, आप यहाँ से अपने पास करते रहा करें, ठीक है, थीम जो डाउनलोड। अभी लास्ट जब कोविड आया था, तो कोविड का भी एक थीम था, वो मैंने तब डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने कहीं यूज नहीं वो किया उस टाइम। तो बट डाउनलोड ऐसे ही मैंने कॉपी किया था। अभी ये हो रहा है, ठीक है, मतलब ये टाइम ले रहा थीम, मे भी इसकी ज्यादा फायदा हो। तो आप लोग भी ना इस तरीके से अपने पास कुछ थीम्स इकट्ठे करें। अब ये देखें, ये ग्लोबेक्स है, एक थीम है, इसको चेक करते हैं। आईटी सोल्यूशन रिलेटेड थीम है। ठीक है, ये एक ग्लोबेक्स थीम आ रहा है, इसको एडिट करना है तो हाँ, सबको एडिट करना है, जो जो आपने यूज करना है उसको एडिट भी साथ साथ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसमें लेमिनेटर नहीं होता। आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से इसको में बनाना है। देखने में आपको मतलब जब करेंगे ना बड़ा इजी सा लगेगा। अच्छा, अब ये देखें, ये आईटी रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम, आईटी सोल्यूशन, आपकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सारी आप इसमें बता सकते हैं। तो मतलब ये किसी भी एजेंसी के लिए, जो ऐसी एजेंसी जो सर्विसेज दे रही हैं, तो उनके लिए आप ये वाली मतलब यूज कर सकते हैं, ये वाला थीम। तो अब ये भी हम लोग जो है अब इनका अल्लाह भला करे। एक सेकंड, एक्सपर्ट थीम, हाँ ठीक है। हम इस थीम को यूज कर सकते हैं कई पर्पस के लिए, और इसे भी डाउनलोड किया जा सकता है कॉपियर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर टीम मेंबर्स शो किए हुए हैं उन्होंने। ये डिफरेंट लेआउट्स हैं, ये हम लोग फ्री में उठा सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये बताने का मकसद ये ही है सिर्फ, कि आप लोग खुद भी अपने पास थोड़ा बहुत डाटा इकट्ठा करके रखा करो। ऑन दिस स्पॉट आपके पास होना चाहिए थोड़ा बहुत डाटा, कि हर कैटेगरी के दो दो चार चार टेम्पलेट्स होने चाहिए, ताकि आप किसी को दिखाने वाले बन सको कि भाई ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बड़े अच्छे से। आप मतलब कोई भी साइट अच्छी सी बना सकते हो खुद ब खुद ही, फॉर प्रैक्टिस। तो ये चीजें जो है ना, इन पे आप थोड़ा सा मतलब फोकस करेंगे तो ये भी। वर्डप्रेस थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये थोड़ा सा कोड की टेंशन है इसमें, बट वो आपको सारी जो है ना मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ आयशा, आप बताएं, अब आपके पास क्लास ठीक वो सही चल रही है, आवाज वगैरह? स्टैटिक साइट, ये बोलेंगे स्टैटिक साइट है, और बनी जो है ना, ये बनी HTML पे है। मतलब हमने जी HTML CSS पे बनाई है, ठीक है। आपको मैंने कहा था अपने घर का जो इंटरनेट का मॉडेम है ना, उसे रीस्टार्ट करें एक दफा। आपका नेट की प्रॉब्लम कोई पीछे से है, तो वो एक दफा कर लें आप रीस्टार्ट। किया है, तो आप थोड़ा सा मॉडेम की रेंज में चली जाए ना, मतलब मॉडेम से ज्यादा दूर ना बैठे, उसके थोड़ा सा क्लोज हो जाए, मे बी आपकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो। कभी कभी हमारे पास सिग्नल तो फुल शो हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी डिवाइस कैच कर रही होती है, लेकिन जो मॉडेम होता है वो उसकी जो है ना कैपेसिटी नहीं होती इतनी दूर तक इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने की। उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो फिर वीक हो जाती है। थोड़ा सा अपने लैपटॉप को मतलब अपने मॉडेम की तरफ रूम चेंज कर लें, या मॉडेम की तरफ जरा चले जाएं। जी बिल्कुल, स्टैटिक PHP में भी हो सकती है, ठीक है।
और एंगुलर और डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब हैं, उनमें भी बनाई जा सकती है। तो स्टैटिक जो है हम लोग जो बनाते हैं वो एच टी एम एल सी एस एस में ही, हम नॉर्मली जो चलती है ना, वो एच टी एम एल और सी एस एस में ही बनी होती हैं। आयशा, आप क्लियर हुई? आयशा, क्रॉस चेक कीजिएगा। जी अब ठीक है, ओके हो गया। और अच्छा, ये जो थीम है, जितने भी एच टी एम एल के जो वेबसाइट्स होती हैं वो होती हैं स्टैटिक, ठीक है। जो वर्डप्रेस की होती हैं वो होती हैं डायनेमिक। डायनेमिक और स्टैटिक दो टाइप की वेबसाइट्स होती है। डायनेमिक वो वाली वेबसाइट्स जिनमें आप डेली बेस पे डाटा पुट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, मतलब किसी ना किसी बैकएंड से। और जो होती हैं HTML की, उनमें भी अपडेट किया जा सकता है, लेकिन उनमें फाइल्स रिप्लेस की जाती हैं डाटा अपडेट करने के बाद, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें आपको इसका आज थोड़ा सा कोड का बताता हूँ किस तरीके से। उसके लिए ना एक टूल होता है, मे बी आप लोग भी जानते हो। इसका नाम है जी विजुअल स्टूडियो कोड, VSC। VISUL, विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो इसे यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, डाउनलोड फॉर विंडो। यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये जो है यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। उसके बाद आपने इस ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आ गया हुआ है यहाँ पर डाउनलोड होके। ये देखें, ये बैकएंड पे उसका सारा कोड है। हम लोगों को लगता थोड़ा सा अजीब है चेंज करने के लिए, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। जैसे मैं आपको ना एग्जांपल दो करके दिखाता हूँ, छोटी सी, फिर बाद में हम लोग इस पे प्रॉपर साइट भी शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें, मैंने यहाँ से कोई चीज नहीं ओपन की हुई, सिंपली मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने कल फोल्डर बनाया था ऑनलाइन क्लास के नाम से। ये राजेश डॉट फोल्डर, इसके अंदर निवाक्स डेमो, ठीक है, इसके अंदर HTML, और ये सारी जिसके अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं, जो हमारे काम की फाइल है, ठीक है, वो आपको भी पता ही है। देखें, HTML डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इसकी जो एक्सटेंशन है ना वो लिखी हुई है। ये देख सकते हैं, टाइप के अंदर लिखा होता है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब ये वाली हमारी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं। तो इसका बैक फोल्डर मतलब जिसके अंदर ये पड़ी हुई हैं, ये वाला एक ही फोल्डर है। इस वाले फोल्डर को हम ड्रैग करेंगे विजुअल स्टूडियो में, और ऐसे मिड में लाके इसको छोड़ देंगे। उसने ये खुद ब खुद ही उसने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, ठीक है ना, एक इधर सारी फाइल्स हमारे पास आ गई हुई हैं। तो अब ये वेलकम का है, वेलकम किसी काम का नहीं है हमारे लिए, तो हम इसे मतलब बंद कर देते हैं। अभी फिल वक्त जो है हम एक दोबारा अपनी साइट में जाते हैं। यहाँ से जो हमारे पास फोल्डर है, वेबसाइट का डायरेक्टरी फोल्डर है, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमने कौन सा एडिट करना है। हम फर्ज करो क्रिएटिव एजेंसी का चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा है। नहीं, हमें ये वाला नहीं चाहिए।
हमें जो चाहिए था वो भी इधर किधर कहीं होगा। डेवलपमेंट प्रोसेस, फ्रीलांस, ग्राफिक स्टूडियो, वन पेज। अच्छा, इसमें से हम होम में से, इसके होम में भी नहीं लिंक लगी हुई। हम लोगों ने जो पहला डेमो चूज किया था ना, वो देखते हैं। जैसे कि ये इंडेक्स, ये तो खोल ही नहीं ना रहा सादा इंडेक्स जो है। इंडेक्स वन चेक कर लेते हैं कि ये खोलता है कि नहीं। ये भी नहीं खोला इसने। वो मल्टीपर्पज कुछ ऐसा नाम था उसका, वो उस नाम से फाइल होनी चाहिए इधर। अब मेरे जहन में नहीं है। हाँ, डिजिटल एजेंसी, ये फर्स्ट पेज है। मतलब हमारा, हम डिजिटल एजेंसी इधर से अब फाइंड करते हैं कहाँ पर है डिजिटल एजेंसी। ABCD और D। ये देखें, ये वाली फाइल पड़ी हुई है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे ना तो हमारी, ये देखो ये वाला पेज आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हम लोगों ने चेंज करना है। अब हमने अपने, सर फर्स्ट पेज का कैसे पता चलेगा? फर्स्ट पेज कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली ऐसे लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे ना, जो भी फर्स्ट पेज होगा ना वो खुद ब खुद खुल जाएगा। ये वाला ही फर्स्ट पेज है बेसिकली। ठीक है। बट आप जब किसी भी लोगो, किसी कोई भी आपने जब डेमो ओपन किया ना, जब आप मेन लोगो पे क्लिक करते हैं ना तो वो फर्स्ट पेज को ओपन कर देता है फाइल्स में से। फाइल्स में से अब देखो, अब ये ऊपर URL में ना, ये देख रहे हो उस बता रहा है निवाक्स डेमो, उसके अंदर HTML फोल्डर, उसके अंदर डिजिटल डैश एजेंसी डॉट HTML की फाइल है। हमें डिजिटल एजेंसी वाली फाइल जो है ना वो मेन फाइल है। ठीक है। हम यहाँ से फाइंड करेंगे डिजिटल एजेंसी, जो हमने कर ली ऑलरेडी। अब इस फोल्डर को हमने अपने विजुअल स्टूडियो में भी खोल लिया, तो हम यहाँ से भी डिजिटल एजेंसी की फाइल ढूंढते हैं। डिजिटल एजेंसी डार्क है, ये नहीं चाहिए। डिजिटल एजेंसी मेन जो ये वाली हमें चाहिए। अब ये जो है ना वो मेन पेज है हमारे पास जो खुला हुआ। होपफुली आपको समझ इतना तो आ गया होगा। अब मैं ना आपको कुछ चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें इसमें ना, और आयशा आपको कुछ समझ आ रही है? कोड इससे ज्यादा बड़ा ट्राई करता हूँ। ये लें, ये देख लें, ये साइड पे आपके सारे फाइल्स की आ रही हैं। ठीक है, फाइल्स इधर आ रही हैं जो एडिट करनी है। इनमें से हम फर्ज करो ये बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हमने डिजिटल एजेंसी वाली फाइल ढूंढनी है, कौन सी है? ये देखें, डिजिटल एजेंसी डॉट HTML। इस पे सिंपली एक क्लिक करेंगे ना तो इधर उसका एडिटर खुल जाएगा जो भी है। अब आप ये देख लें। आयशा किधर गई? आयशा मुझे बताइएगा, आपको समझ आ रही है? नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही भाई? क्या नहीं समझ आई वो बताएं। सर जान से साइमा पूछ रही थी कि फाइल से हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पेज है। तो हाँ, मैंने आपको वही बताया। आपका इस वाली वेबसाइट का देखें, फर्ज करें मैं आपको एक सेकंड करके दिखा देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट पेज जो होता है ना वो इस वाले, ये यहाँ पर जो भी होम लिखा होगा इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है। या अब आप निवाक्स का जो है सेल पेज फाइंड करते हैं, किधर गया? निवाक्स थीम। अब हम यहाँ से ही देख लेते हैं कौन सा है जी फर्स्ट पेज। इसको मैं अलग से खोल देता हूँ, ठीक है, ताकि टैब्स में कंफ्यूज ना हो जाओ। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक किया। ठीक है। उस वाले को, सेल पेज को हम कर देते हैं क्लोज। अप देखें, हर थीम का अपना एक फर्स्ट पेज होता है। इस वाले थी, ये देखिए आप, डेमो है ना, मतलब डेमो से मुराद क्या है? एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट। ठीक है। ये आगे लिखी भी हुई है किस कैटेगरी के लिए। ये लीड जनरेशन एजेंसी, ये फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मतलब वो पूरी पूरी फिर उसके आगे रिलेटेड उन्होंने पूरी वेबसाइट बनाई होती है। ये जस्ट एक पिक्चर नहीं होती, इसके अंदर उसके सब पेजेस भी इंक्लूडेड होते हैं। अब हमें हमें जो डेमो चाहिए, हमें जो वेबसाइट चाहिए, ये जो फर्स्ट वाली है ना डिजिटल एजेंसी, ये वाली चाहिए। राइट। हम सिंपली इस पे क्लिक करके ये खोल लिया। ठीक है। अब हमने देखना ये होता है
कि अभी तो ये डेमो खुला हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर, क्योंकि ये इन्वेटो मार्केट आ रहा है, तो हम सिंपली यहाँ से ना किसी भी फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्विसेज जो है ना, ई वॉलेट, इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ई वॉलेट पे। हाँ हाँ हाँ, इसको कॉपी लिंक कर लेता हूँ, कॉपी लिंक करके मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ, जैसे आपको बताया था, ताकि जो है ना ये सेपरेट हो जाए इससे, इन्वेंटो मार्केट से, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये वेबसाइट होगी सेपरेट, एज फुल एज डेमो, मतलब अब ये अलग से एक डोमेन पे है, डेमो डोमेन पे इंस्टॉल है ये वाली वेबसाइट प्रॉपर। अब इसका फ्रंट पेज आपको पता है कि ये वाला ही है फ्रंट पेज। उसको फिर भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर कैटेगरी का नेम आ रहा है, ठीक है। अगर डेमो मल्टीपल ना होते, जैसे कि इसमें तो मल्टीपल डेमो है, ठीक है, तो इस वाले थीम का फ्रंट पेज ये वाला ही है, ये वाला जो हम इस टाइम मैंने ओपन किया हुआ है। इसका जो सेकंड पेज है वो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कौन सा है। देखें जी, पेजेस में जाके अबाउट अस, वाई अस, ठीक है, आवर टीम, टीम सिंगल, केस स्टडी, सारे पेजेस उसमें बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। अबाउट अस में ये चीजें आ गई, ठीक है। फिर आगे जी ये डिफरेंट चीजें, वायस के हमें क्यों चूज आप करेंगे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह, सीईओ, को फाउंडर और फला फला सारी इधर आ जाएगी डिटेल्स, मेंबर डिटेल्स, ठीक है, केस स्टडीज। अच्छा एक चीज ये भी है कि कुछ में ना यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा होता है, जो फ्रंट जिसमें मल्टीपल डेमो नहीं होते ना जिस वेबसाइट में, उसमें यहाँ पर लिखा होता है जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, हम मेन पेज कैसे बनाएंगे। हम इसको रीनेम, सबसे पहले तो अपने पास जो है ना कुछ फाइल्स के नेम चेंज करने पड़ेंगे हम लोगों को, वो हम साथ साथ करेंगे। कुछ में से डिलीट भी करने वाले होंगे, वो भी हम डिलीट करेंगे, क्योंकि ये सारे पेजेस ही नहीं हमारे काम के। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग डार्क है, ये डार्क वाला डेमो है, हमारे किसी काम का नहीं है, हम डल कर देंगे। फिर ये जी डिजिटल एजेंसी है, हमारे ये भी किसी काम की नहीं, हम इसे भी डल करते जाएंगे। डिजिटल एजेंसी डार्क है, ये सारे मतलब एक्स्ट्रा जो है ना वो डल करते जाएंगे। कैसे, इसमें से सॉर्टिंग होती है एक पेज की पहले, उस पेज में फिर आगे सारे पेज अपने जो है, जैसे कि ये देखो उन्होंने ब्लॉग को दिया हुआ है जी 4 तरीकों का, चार क्या, 1 2 3 4 5 6 7, अब उन्होंने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग उन्होंने बनाए हुए हैं, डिजाइन किए हुए हैं। इसमें से जो ब्लॉग आप देख लेना, इन सब पे ऐसे डबल क्लिक करके, ठीक है ना, जो ब्लॉग आपको रखना है वो आपने रख लेना है, जो आपको नहीं पसंद वो आपने सब रिमूव कर देने हैं। जैसे कि ये ब्लॉग ग्रिड है, ठीक है। अब मैं आपको और भी ब्लॉग दिखाता हूँ, ये ब्लॉग ग्रिड 2 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ये साथ में नीचे कलरफुल आ गए, ग्रेडियंट कलर उन्होंने कैटेगरीज वगैरह का लगा दिया हुआ है। मुझे ये वाला अच्छा लगा, बाकी भी खैर देख लेते हैं। ब्लॉक, ये लेफ्ट वाला देख लेते हैं, साइड बार आ गई है ब्लॉक की, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, डल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमारे ये काम की नहीं है फाइल्स। अब ये एक और है, ये भी नहीं हमारे काम की, हम पीछे से अपनी डायरेक्टरी से ये फाइल्स डल करते जाएंगे। ब्लॉग सिंगल, ये चाहिए होगा क्योंकि ये ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए ना ये हमें थीम रिक्वायर्ड होगा, मैं आप बताऊंगा ना आगे चल के। एक ही दिन में तो नहीं ना हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने आपको अभी क्या बोला, आपके पास 6 डिफरेंट स्टाइल से उन्होंने आपको एक ही फाइल को या एक ही पेज को 6 डिजाइनों में उन्होंने बना के आपको उसका 6 अलग अलग जो है कोड दे दिए हुए हैं, ठीक है। अब 6 के 6 आपने विजिट कर लेने हैं, 6 में से आपने ए चूज तो एक ही करना है। अब वो चूज कैसे करना है वो होता है आपकी पसंद, ठीक है। जो आपको जरा यूनिक लगता है, जो अच्छा लगता है, आई कैचिंग लगता है, ठीक है, जो आपको लगता है कि इसमें मतलब सब कुछ नजर आ रहा है, सही है, ये बिल्कुल रीडेबिलिटी अच्छी है, विजिबल है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, वो वाला पेज आपने चूज कर लेना है। बाकी सारे ब्लॉक के आपने डिलीट कर देने हैं। आई समझ। अब एक ही पेज के फर्ज करें उन्होंने आपके सामने 8 टाइप की चेयर्स रख दी हुई हैं, उनमें से लेनी तो आपने एक ही है, तो उनमें से 7 जो है आपने उनको सिर्फ देख के इग्नोर कर देना है। इग्नोर से मुराद यहाँ पर हमने उसे डल कर देना है, ठीक है। तो अब जो एक रहेगी उसे रख लेना है, उसको हमने एडिट कर लेना है और साथ में लिंक कर देना है साथ साथ। अच्छा इसमें चलिए आपका एक बड़ा छोटा होगा मतलब कंसर्न के जी, इसको हम किस तरीके से एडिट कैसे करते हैं। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल आज दिखा देता हूँ। फर्ज करो
मुझे यहाँ पर लिखना है जी वेब, मोबाइल, ग्राफिक और मार्केटिंग। चलो ये तो ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर काफी चीजें आपको चेंज ही नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब क्या चेंज करना है जी, हमें होम के अंदर से ये सारी चीजें रिमूव करनी है। अपने मेन पेज के होम के अंदर से जो होम का मेन्यू है इसके अंदर से हर चीज इसको रिमूव हम लोगों ने कर देनी है। ठीक है, कैसे रिमूव करनी है उसके लिए आपको, आपने ये तो पता चल ही गया होगा कि इसको इस वाले कोड को, इस पेज के कोड को कैसे एडिट करना है। ये देखिए जी, डिजिटल एजेंसी डॉट एच टी एम एल, विजुअल स्टूडियो से जाके डिजिटल एजेंसी डॉट एच टी एम एल की फाइल आपने ढूंढ के खोल लेनी है। अब जब आपने खोल ही ली है फाइल, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने डल करना है। आपने होम है ना, आपने सिंपली यहाँ से कंट्रोल एफ प्रेस करना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ ऊपर हमारे पास फाइंड के नाम का एक बॉक्स खुल के आ गया। इसके आपने सिंपली HOME लिखना है होम। अब उसने कहा जी मेरे पास चार जगह पर होम शो हो रहा है। हम एक दफा एंटर करते हैं तो वो दिखा देता है ये ऊपर होम है। फिर सेकंड इस वाले होम को उसने हाईलाइट कर दिया है। फिर मतलब देखेंगे तो वो मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ से पेज का आइडिया होता जाएगा, ये कोड का साइड से ना। आप वैसे भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं होम को, ये देखें साथ ही स्टार्ट हेडर शुरू हो गया है। इसके अंदर होम है, ठीक है, होम पेज डेमोज हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, हमने सारे अड़ा देने हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर सब पेजेस हमने कोई भी नहीं बनाना, इन फ्यूचर भी ऐड नहीं करना, क्योंकि आपको बताया था ना होम के अंदर कोई पेज नहीं लगाते एक्स्ट्रा, उसके अंदर ड्रॉप डाउन सिर्फ होम अकेला होता है। हम क्या करते हैं जी, सिंपली यहाँ से देख लेते हैं कौन सा है। एक सेकंड, अब ये देखें, ये पेजेस कहाँ पर लिखा है, उसके साथ लिखा है, उसके साथ शॉर्ट कोड्स है। अब ये पेजेस है, पेजेस के नीचे तो अबाउट अस आ रहा है, मतलब शॉर्ट कोड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये पेजेस के अंदर जो सब पेजेस आ रहे हैं ना वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये आप कोड का आइडिया देख लें, यहाँ से आपको ना आइडिया हो जाएगा। वो क्या है, होम के साथ प्लस साइन है। प्लस साइन से मतलब ये होता है कि वो बता रहा है कि इस वाले के अंदर और सारे मेन्यू हैं। ठीक है, और मेन्यूज हैं इसके अंदर भी, मतलब सब मेन्यूज बने हुए हैं। आप जरा ना एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज। सॉरी, बाकी साइट्स में तो कभी नहीं प्लस देखा। तो देखें जी, हर वेबसाइट का अपना डिजाइन होता है। बाकी की वेबसाइट्स में आपने टॉप पे कभी वीडियो का आइकन भी नहीं देखा होगा, जैसे कि इस पे क्लिक करते ही वीडियो प्ले हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे भी कभी नहीं आपने देखा होगा कि इस पे जैसे ही वो फोन वाले पे क्लिक कर्सर आ रहा है तो वो ड्रॉप डाउन में डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। ठीक है, ये प्लस और माइनस से यही होता है कि प्लस से मतलब एक्सपेंड हो रहा है, आप आइकन खत्म करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये CSS में से खत्म होगा। मैं भी देखता हूँ, होम, हैश, सब मेन्यू और मेन्यू। हाँ जी, ये CSS में से खत्म होगा प्लस, लेकिन खत्म हो जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये कोई मतलब कोई अजीब चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों में मैंने देखी है ये लगे हुए प्लस भी। ठीक है, प्लस की जगह पर कुछ लोगों ने नीचे को एरो बनाया होता है, जैसे ये फोन को वाले के साथ एरो बना हुआ नीचे को। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर मेन्यू है, ये इसके अंदर भी डाटा ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप यहाँ से इसके ऊपर ये फोन के साथ छोटा सा एरो देख लें। हाँ जी, जैसे एरो होता है वैसे प्लस भी। अब देखो, जैसे ही प्लस के हम होम पे आते हैं, अब वो माइनस वहां पर हो गया हुआ है।
उसका मतलब है कि अब जैसे इससे कर्सर खत्म होगा तो ये दोबारा से बंद हो जाएगा। जैसे कर्सर साइड पे हुआ तो वो बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही पेजेस हैं, शॉर्ट कोड्स हैं, ये कोई बिग डील नहीं है, या ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक्सेप्टेबल ना हो। ये डिजाइनिंग का एक हिस्सा होता है, और जितने मर्जी एक्स्ट्रा चीजें बीच में ऐड कर लें जो आपको अच्छा लगता है। समझ आ गई है मेरी बात की? हाँ बिल्कुल, दोबारा ज्वाइन करना पड़ना है आपको। अब मुझे दोबारा कहना ना पड़े, जल्दी से खुद ही ज्वाइन कर लें।